नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हम बात करेंगे समलैंगिक विवाह की, जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए इसे संसद के जिम्मे कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में 5 जजों की बेंच में भारत के चीफ जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारियों को मान्यता देने की वकालत की। उन्होंने ये भी कहा कि LGBTQ के जोड़ों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानून बनाना भी जरूरी है। इसके अलावा इन दोनों जजों ने ये तर्क दिया कि ऐसे जोड़ों को बच्चे गोद लेने तक का भी अधिकार होना चाहिए। हालांकि 5 जजों की बेंच में सभी की अलग अलग राय रही। अब जहां वो एक दौर था जब लोग ऐसी बातें छुपाते थे या फिर खुद को दोषी मान बैठते थे, वहीं अब लोग इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां लोगों ने खुद कबूल किया है कि वो LGBTQ कम्युनिटी से हैं। कोर्ट ने जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया, तो वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये जरूर कहा कि अपने साथी को चुनने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसलिए सरकार समलैंगिक संबंधों को कानूनी दर्जा दे। इस फैसले के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, लेकिन समलैंगिकों को पार्टनर चुनने का पूरा हक और अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इसी साल मई महीने में इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए बताते हैं कि 5 जजों की पीठ ने किन बातों पर अपनी सहमति जताई। स्पेशल मैरिज एक्ट असंवैधानिक नहीं है, कोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकती। ट्रांसजेंडर को मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देना कोर्ट के अधिकार से परे है। वहीं अधिकारों पर विचार के लिए कमेटी का गठन करने का भी निर्देश दिया गया। समलैंगिक जोड़ों द्वारा चुनी गई पसंद में सरकार हस्तक्षेप न करे, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। अब LGBTQ समुदाय को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाया जाए। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलती है तो इस समुदाय के लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट है क्या। तो आपको बता दें कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 5 के अनुसार किसी भी कपल को विवाह करने से पहले सूचना देनी होती है और विवाह अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर शादी के संबंध में नोटिस लगाना होता है। इस नोटिस के 30 दिनों के अंदर अगर कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं जताता तो वो विवाह कर सकता है या उनका विवाह करवा दिया जाता है। ऐसे में अगर समलैंगिक शादी को मान्यता दे दी जाती है तो शादी के बाद कपल को परिवार कई तरह के अधिकारों का लाभार्थी बनाता है। उदाहरण के तौर पर पेंशन, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, मेडिकल क्लेम आदि। इसके अलावा इंश्योरेंस ग्रेच्युटी में नॉमिनी में स्पाउस का ऑप्शन भी दिया जाता है। अब भारत में भले ही समलैंगिक विवाह को लेकर बहस छिड़ी हो, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के 32 देशों में इस तरह की शादी लीगल है। ऐसे में आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।